उदित नारायण जी, ये तुपकाड़ी मुख्य बाजार में काफ़ी गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं और लोग यहां पर रुके हुए हैं और सुनने में आया कि कुछ आप लोगों के बहुत से लोगों के साथ में यहाँ पर मारपीट की गई है। क्या मामला, क्या बात हुई? देखिए, मामला हम लोग का बीएसएल से और प्रशासन से भी है, क्योंकि आज जिस ज़मीन पर SMS 3 लगने वाला है उस ज़मीन को लेकर के हम लोग आज से नहीं, आज 60 वर्षों से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। और यह ज़मीन अनपेमेंट ज़मीन का मामला है। इस पर हम लोग हाई कोर्ट में केस भी दायर किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत में भी बोला गया है कि ये ज़मीन अधिग्रहण से बाहर का है। और एक विशेष कमेटी गठन हुआ था 5 विधायकों का, उसने भी इस जांच रिपोर्ट में बताया है कि 1030 एकड़ ज़मीन जो ये अधिग्रहण से बाहर का मामला है। तो हम लोग अपने नियोजन को, डिमांड को लेकर के आज बीएसएल के इस 4 दीवारी निर्माण जो हुआ था उसमें एक समझौता हुआ था एसडीओ के त्रिपक्ष वार्ता में कि ये ज़मीन अनपेमेंट ज़मीन होने के बावजूद इसका पेमेंट दिया जाएगा और जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं उसको नियोजन मिलेगा और जितने भी अशिक्षित लोग हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बहाल की जाएगी। लेकिन जब इस तरह का स्थिति करके जब बाउंड्री कर लिया उसके बाद हम लोग के साथ बीएसएल ने धोखाधड़ी स्टार्ट किया और किसी को किसी तरह का पहल नहीं होने दिया। तब जाकर के हेलिन से 4 दीवारी निर्माण टूट गया। टूटने के बाद जब बीएसएल उस पर काम करवाना चाहती थी तब हम लोग उस बीएसएल के बाउंड्री वाल को बाधित करके और धरना का काम करने लगे और धरना अनिश्चितकालीन में हम लोग बैठे। आज यह धरना 82 दिन में जारी रहा, लेकिन हम लोग ने यह भी बीएसएल में अवगत कराए थे कि जब तक नहीं यह बाउंड्री वाल समाधान का जब तक नहीं समाधान होगा तब तक हम लोग बाउंड्री वाल का काम को बाधित रखेंगे। लेकिन आज इसने जबरन काम करवाने के लिए बीएसएल ने चाहा और अपनी धोखाधड़ी नीति के कारण आज उसने यहाँ के विस्थापितों को रौंदने का काम किया है। करीब 100 विस्थापितों को लाठी चार्ज हुआ और माथा भी फूटा है और महिला लोग को जो सीएसएफ जो जेंट्स सीएसएफ है उसने लेडीजों पर वार किया। किसी भी तरह से लेडीज सीएसएफ नहीं था और 5 लोगों को बंधक बना करके माथा फाड़ के टैंक तोड़वा करके और अंदर में ले जाने का काम किया है। और जब तक नहीं ये 5 मेरे आदमी मिलेंगे तब तक यहाँ पर हम लोग जाम छोड़ने वाले नहीं हैं। और इतना कहते हैं कि जब तक नहीं मैं यहाँ पर ये जाम तभी छूटेगा जब तक नहीं यहाँ डीसी पहल करेगा कि जो वार्तालाप हुआ है उसमें समस्या का समाधान हो। अच्छा नील जी, ये जो 5 लोग लापता हुए उनका नाम क्या क्या है, कौन कौन है ये लोग? देखिए, 5 लोगों में अभी मांझू महतो एगो है, एगो पत्रकार को भी घिसार के ले गया। जो पत्रकार वीडियो करने गए थे उसको भी डंटा से मारा और उसको भी घिसड़ के अंदर ले गया है और उसको भी नहीं आने दिया है। और एक दूसरा राजू है, एक संतोष कुमार है, एगो बिक्की है और एगो प्रफुल्ल है, ठीक है। हाँ, तो ये लोग जब तक नहीं आएंगे, सुनील भी है, तो ये लोग जब तक नहीं आएंगे और हमारे पत्रकार जो टुक्काडी के पत्रकार बंधु है उसके साथ जो भी अन्याय किया गया है और उसको भी ले जाने का प्रयास किया है, यह कतई बीएसएल ने एक बहुत आहत का काम किया है और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक नहीं इस पर डीसी का पहल होगा तब तक हम लोग जम हटाने। ये जो घटना हो रही थी कितने देर तक चली है घटना, मारपीट कितने देर? ये घटना करीब 2 घंटों तक चली, 2 घंटों तक हाथापाई चली और यहाँ के जितना भी विस्थापित हैं किसी ने भी एक लाठी भांजने का प्रयास नहीं किया। और ये 2 घंटे के बीच में स्थानीय पुलिस नहीं पहुंची वहाँ पे? कोई स्थानीय पुलिस एक था, वो बालीडी ओपी थाना का था, वो पहले ही पहुंचा था, लेकिन कभी उसने भी यह खबर किसी प्रशासन को नहीं दिया और मिली भगत करके 2 घंटे के बीच में कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, कोई पुलिस प्रशासन बचाव के लिए नहीं आया और सब पर लाठी बरसी, सबका माथा फोड़ा। अभी बहुत लोग बीजीएच में जाके इलाज करवाने आए। एक छोटा सा बच्चा था जो 5 साल का है, 5 साल का नहीं है, और उसको मार के गधड़ा दिया है, अभी मरने की स्थिति में है। पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, यही हालात है। ये जो घटना घट रही थी उसमें आप लोग में से किसी ने पुलिस को फोन किया था क्या? नहीं, हम लोग ने पुलिस को फोन नहीं किया था, लेकिन जब घटना घटित हुआ हम लोगों ने चाहा कि करेंगे, लेकिन वहाँ इस तरह से हाथापाई होने के बावजूद हम लोग उस समय उतना नहीं कर पाए। घटना के बाद आप लोगों ने FIR किया?
घटना के बाद अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। सबका पूर्ण रूप से अभी इलाज करने के लिए भेजे हुए हैं, क्योंकि किसी का हाथ टूटा है, किसी का पेट, किसी का माथा फूटा है। जब वो होगा, पुलिस प्रशासन आएगी तो पुलिस प्रशासन का क्या कार्रवाई होता है हम लोग भी उस पर पहल करेंगे। बहुत